स्वा महाजना तपा सत्यम। सत्य लोक ब्रह्मा जी का लोक है, वहाँ तक हम लोग जाते हैं। ब्रह्मा के लोक से ऊपर योगी लोग चले जाते हैं, वो ब्रह्मा से ऊपर के लोग होते हैं। वहाँ से फिर आकर के उसको दोबारा नहीं आना पड़ता। ब्रह्म लोक तक गया हुआ जीव फिर आता है। गीता में भगवान ने कहा आब ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा के लोक तक भी चले जाओगे, करोड़ों वर्ष की आयु भी हो जाए तो भी आपको एक दिन नीचे आना ही पड़ेगा। दोबारा आपको साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान अभ्यास करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। 10 मिनट का मेडिटेशन नहीं है। आजकल के पढ़े लिखे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कर लो, आंख बंद कर लो, है, रिलैक्स हो जाओ। मेडिटेशन, ये मेडिटेशन तो फालतू का है, ठगने का मेडिटेशन है। ऐसे मेडिटेशन नहीं होता है। मेडिटेशन कम से कम 2 घंटे का होता है। 2 घंटे आप जब करो दृढ़ता पूर्वक बैठ कर, तब कुछ पता चलेगा। 2 मिनट 10 मिनट में क्या होता है। रिलैक्सेशन तो हो सकता है, आप आंख गड़ा करके बैठे हो कंप्यूटर पे, तो आंख तो थोड़ा झपकाओ, तो 10 मिनट को कंप्यूटर छोड़ दो, रिलैक्स होगा, मेडिटेशन कर लो। ये तो नए नए कंपनियों के चोचले हैं, ये सही तरीका नहीं है योग का। योग में तो आपको समय देना पड़ेगा। आप कहते हमारे पास समय नहीं है, हम तो मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं। तो एक बार गुरुजी को चिट्ठी लिखी गई रूस से। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, हम वहाँ आ जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं हम अपना समय खराब करें, आप हमारा समय खराब कर दो, हम आए, हम तो बड़े इम्पोर्टेंट लोग हैं। गुरुजी ने कहा भाई देखो, ये तुम अपना देख लेना, हम तो इंडियन लोग हैं, यहाँ तो समय का कोई महत्व नहीं होता है। बोले एक साधु गया था हमारे यहाँ से, विवेकानंद नाम का, उसको 5 मिनट दिया गया था बोलने के लिए विश्व संसद में, कैलिफोर्निया में। अब 5 मिनट बोले, फिर तो लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। अरे भाई, तुम्हें तो 5 मिनट बोलने को दिया गया था, सारे विश्व के लोग थे, बड़े बड़े पादरी थे, बड़े बड़े ईसाई धर्म के लोग, सब लोग थे, वो अपने को बड़ा एडवांस्ड मानते थे। विवेकानंद तो भारत से गया हुआ पीले कपड़े में नहीं गया था, सन्यासी। लोग कहते थे भारत तो बहुत पिछड़ा हुआ है। जब उसकी बातें सुनी, ज्ञान विज्ञान की गीता की बातें सुनी, सब लोग मोहित हो गए, चमत्कार हो गया। अब 5 मिनट के बाद जो स्टेज मैनेजर था उसने कहा भाई तुम्हारा समय बर्बाद हो गया। अब लोग तो कहते, विवेकानंद जी उठ के चले गए, सब लोगों ने किसी की बात नहीं सुनी और सब उसके पीछे 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 जहाँ वो रुके थे वहाँ चले गए, सारी भीड़ की भीड़। तो गुरुजी ने कहा देखो भाई, हमारा एक साधु वहाँ गया था, 5 मिनट दिया गया था, लोगों ने महीनों महीनों तक उसका पीछा नहीं किया। ये भारत ऐसा ही है, हम लोग तो अपने समय को गवा देते हैं भाई, तुम अपना देख करके आना। तो लोग ये समझते हैं कि कहीं हमारा समय खराब तो नहीं होगा। तो समय तो खराब करना पड़ता है भगवान के लिए, जब तक में समय खराब करना पड़ता है तभी तो आपको मुक्ति मिलेगी। संसारिकता में आप समय लगाते हो, आपको कुछ उपलब्धि हो जाते, पैसे मिल जाते, मैनेजर बन जाते हो, डिप्टी डायरेक्टर एमडी बन जाते हो, पैसे कमा लेते हो, तब भी परेशान तो वो भी है। पैसे से सब कुछ नहीं होता। पैसा तो आ गया लेकिन आपकी संतान नहीं हुई तो ही रोगे, कुछ और बात हो गई तो रोगे, तो रोना आपका कभी बंद नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो भगवान का भजन करता है वो कभी नहीं रोता है, वो तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है उसके लिए। इसलिए ये नहीं सोचना कि हम अगर 1.5 घंटा लगा देंगे तो हमारा ये समय बर्बाद हो जाएगा। नहीं, भगवान के लिए आप बर्बाद कर रहे हो ना, अपने इष्ट को, जिसको भी आप मानते हो, गुरु जी के लिए, किसी के, तो आपने 1.5 घंटा दिया, 1 घंटा दिया तो भगवान के नाम से दिया। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमारे गुरु जी के यहाँ भी। एक व्यक्ति था रेलवे